हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.2 की कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स के मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू डिजिटल लॉजिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट वीक ही जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं श्री सुनील कुमार जी, उन्होंने बिहार विधानसभा में एक आंकड़ा बताया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 26,000 तक कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। तो अगर आप अभी तक बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हैं तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छे नंबर में आने वाली है। तो इस बार तैयारी आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल लॉजिक से अपने जर्नी को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 25 एमसीक्यूज देखेंगे और उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं डिस्कस करते हुए आगे चलूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। So the first question is कि how many bits are needed to store one BCD digit? तो BCD stands for बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड बीसीडी का यूज जो है हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए मशीन फॉर्मेट में, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इजीली अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। तो उस वजह से हम बीसीडी डिजिट्स को का यूज करते हैं। तो बीसीडी डिजिट जो है वो कितने बिट लाइक उनको उसको जरूरत होती है नंबर्स को, डिजिट्स को स्टोर करने के लिए। तो बीसीडी जो है ऑलवेज 4 बिट्स लेती है एंड 4 बिट्स आर नीडेड टू स्टोर वन बीसीडी डिजिट। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल 2 जो है ये हमारा डेसिमल नंबर है। और अगर मुझे इस 2 को बीसीडी में कन्वर्ट करना हो या फिर इसका इक्विवेलेंट बीसीडी क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 0 0 1 and then again 0. तो दिस इज दी BCD इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 2। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 बिट्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 2 को लाइक स्टोर करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट बिट 0, then 0 and then 1 and then again 0. So the answer is an option B, that is 4. Next question is कि an OR gate has 6 input and the number of input words in its truth table are. So basically जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे पास टोटल लाइक हमारे पास कौन कौन से गेट्स होते हैं। तो लेट मी राइट दिस डाउन। सो सबसे पहले हमारे पास होता है एंड गेट, देन वी हैव और गेट, एंड देन वी हैव नॉट गेट जिसको कई जगहों पे इन्वर्टर भी लिखा जाता है, एंड देन वी हैव नैंड गेट। नैंड गेट जो है हम नॉर गेट, सॉरी, नॉट गेट एंड गेट से ही मिलके बनाते हैं। लेट मी राइट दिस ओवर हियर। नॉट गेट प्लस एंड गेट। सो नैंड गेट हम कैसे, उसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो बेसिकली नॉट गेट प्लस एंड गेट का समेशन होता है। देन वी हैव नॉर गेट। नॉर गेट अगेन सेम ही है जिसमें कि हम नॉट गेट प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन से उसे तैयार करते हैं। देन वी हैव एक्स और गेट, and then we have exclusive NOR gate. So these are the basically 7 gates that we have to study, and इनके different different gates के different different truth tables भी हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो let's jump on to the question now कि an OR gate has 6 gates, so the number of input words in its truth table are. तो basically friends, इसका एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ इनपुट्स जितनी भी दी होंगी उनमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो 2 रेज टू पावर n होंगे। तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमारे n की वैल्यू 6 दी हुई है। सो 2 का पावर 6 इज नथिंग बट 64। सो 2 का पावर 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट 64। सो जहां पे भी आपसे पूछ दी जाए कोई भी गेट हो, यहाँ पे और गेट है, आपका क्वेश्चन में हो सकता है एंड गेट हो, नॉट गेट हो, तो उस केस में जितने भी इनपुट्स होंगी उन इनपुट्स का जस्ट आपको 2 रेज टू पावर 6 कर देना है। जो भी n की वैल्यू दी होगी उसका जस्ट हम पावर कर देंगे 2 के।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रुथ टेबल पढ़ा होगा, तो ट्रुथ टेबल जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड गेट का हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे आप देखते होगे कि इनपुट में हमारे पास 0 0 होता है, देन हमारे पास 0 1 होता है, देन हमारे पास 1 0 होता है, एंड देन हमारे पास 1 1 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ही इनपुट है, एक है 0 और एक है हमारे पास 1। सो हमारे पास दो इनपुट है और टोटल नंबर ऑफ इनपुट वर्ड्स बन कितने रहे हैं? 1 2 3, and then the last one is 4. So 2 का पावर 2 is what? 2 का पावर 2 is 4. So यही चीज है कि 2 का पावर जितना भी n की वैल्यू है, जस्ट हम उसका पावर कर देते हैं एंड वी विल गेट दी नंबर ऑफ इनपुट वर्ड्स। सो आई एम होपिंग फ्रेंड्स कि ये चीज क्लियर हुई होगी। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिजिटल सर्किट्स कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ व्हाट, विच गेट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और गेट, ऑप्शन बी इज नॉट गेट, ऑप्शन सी इज नैंड गेट, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नैंड गेट, बिकॉज नैंड गेट एंड नॉर गेट आर द टू गेट्स दैट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। और इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इन दोनों गेट्स की मदद से बाकी दूसरे जो भी एंड गेट है या फिर और गेट है या फिर नॉट गेट है, एक्सऑर है, एक्सनॉर है, उनको हम डिजाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द टू गेट्स दैट आर कॉल्ड एज इन यूनिवर्सल गेट्स, एंड दे कैन डिजाइन एनी अदर गेट्स एंड एनी अदर डिजिटल सर्किट। सो दैट्स वाई नैंड गेट और नॉर गेट इस ऑप्शन में रहता तो नॉर गेट विल ऑल्सो बी द आंसर, कि नॉर गेट या फिर नैंड गेट या फिर इन दोनों की मदद से हम डिजिटल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question. The binary number 10101 is equivalent to a decimal number. So हमारे को एक बाइनरी नंबर दिया गया है 10101 एंड देन अगेन 1, और इसका बेस है अपना, बेस इज, इन केस ऑफ बाइनरी नंबर द बेस इज 2। सो इसका बेस दिया गया है 2। तो हमें बोला गया है कि ये जो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर का हमें डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इसे हम कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सबसे एलएसबी बिट है, लीनियर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको हम सबसे पहले पिक करते हैं एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 2 रेज टू पावर 0। 2 रेज टू पावर 0। क्यों जीरो करते हैं? क्योंकि ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0, एंड जैसे जैसे हम राइट लेफ्ट साइड में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे 2 का पावर बढ़ता चला जाएगा बाई 1। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो हमने जीरो से स्टार्ट किया, हम हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज जीरो फॉर दिस वन बिट, एंड दिस वन इज फॉर जीरो, एंड दिस टू इज फॉर दिस वन, एंड दिस थ्री इज फॉर दिस जीरो, एंड दिस फोर इज दिस फॉर दिस वन। तो 1 into 2 का पावर 0 किया हमने, देन अगेन वी हैव अ प्लस सिंबल, एंड देन वी हैव जीरो, दिस जीरो we will write over here, and then multiply with 2 raised to power 1, 1 which one, this one, so ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, and then we again have a plus symbol, and then we will come with this one, so ये 1 अब दोबारा आएगा यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? तो 2 का पावर 2 से। सो दिस 2 एंड 2 हम ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम बाइनरी जो बेस है, बाइनरी नंबर्स का जो बेस होता है उसका यूज करते हैं हम, और जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे अब 2 है, तो इस 2 को हम इस पावर में यूज करते हैं, देन अगेन प्लस सिंबल, एंड देन दिस 0, तो 0 into 2 raised to power 3, which 3? This 3, and then we have again a plus symbol, and this 1 into 2, and this 1 is in front of this 4, so we will write 4 in the power of 2. So अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 का पावर 0 is 1, so the answer is 1, and then we have a plus symbol, and then we will multiply with any number with 0, then the result will become 0, and then we have a plus symbol, then we have 2 raised to power 2, that is 4, 4 into 1 is 4, एंड उसके बाद से अगेन जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर में, तो द आंसर विल बी 0,
and then we have a plus symbol, and then we have 2 raised to power 4, that is 16. 16 into 1 is 16. सो अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 16 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 21. सो ये बेसिकली जो हमारा बाइनरी नंबर गिवन था, इस बाइनरी नंबर को हम इसी तरीके से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 21. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज. नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, ये पूछा गया है. सो ऑप्शन ए इज इट इज यूज्ड बाय एवरीबॉडी. ऑप्शन बी is any logic function can be realized by NAND gates alone. And option C is all the minimization techniques are applicable for optimal NAND gate realization. Fourth option is more than one of the above. And last option is none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय नैंड गेट अलोन. तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इससे बाकी जो भी डिजिटल सर्किट हैं या फिर जो भी लॉजिक गेट्स हैं उनको हम डिजाइन कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर वाइडली यूज्ड ओवर एनालॉग कंप्यूटर्स बिकॉज दे आर. तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के कंपैरेटिव ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इसका रीजन पूछा गया है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज लेस एक्सपेंसिव. ऑप्शन बी इज इट इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट एंड फास्टर. ऑप्शन सी इज यूजफुल ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ दी अबव. एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं उनमें जो जो भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी नंबर्स में जो भी प्रॉब्लम्स और सेटबैक्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक वाइड रेंज है. उनके पास, हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स में बूथ एल्गोरिदम होता है जिससे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बाइनरी एडिशन है. तो यहाँ पे बहुत तरीके की एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में जिससे कि हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और वहाँ पे भी चीज़ें फास्ट होती है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज कि यूजफुल ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question is कि which of the following is used for binary multiplication. So binary multiplication में इनमें से कौन सा प्रोसेस या फिर आप कह लो कि कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि रीस्टोरिंग मल्टीप्लिकेशन. ऑप्शन बी इज पास्कल रूल. ऑप्शन सी इज बूथ्स एल्गोरिदम. ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ दी अबव. एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बूथ्स एल्गोरिदम. बूथ्स एल्गोरिदम की हेल्प से हम एन नंबर ऑफ जो बिट्स हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन एन नंबर ऑफ बिट्स के साथ कर सकते हैं. सो बूथ्स एल्गोरिदम इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नैंड गेट कॉम्बिनेशन इज अ. सो नैंड गेट कौन कौन से गेट से मिलके बनता है ये पूछा गया है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज और एंड नॉट गेट. ऑप्शन बी इज नॉट एंड गेट. ऑप्शन सी इज नॉट एंड नॉर गेट. ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ दी अबव. एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज. सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नैंड गेट जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है. एक तो आपको इसके नाम में ही दिख रहा है, दैट इज एंड गेट. और आप यहाँ से लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके पहले एक और एन है. तो एन मतलब कि नॉट गेट. सो नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से हम नैंड गेट का फॉर्मेशन करते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ डिजिटल वर्ड हैज अ इवन पैरिटी. सो एक डिजिटल वर्ड है, कोई भी एक सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर्स है, उसे ही हम वर्ड बोलते हैं जहाँ पे हम टोटल 8 बिट्स में हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे हमारा एक डिजिटल वर्ड है और उसमें इवन पैरिटी कब होगी. तो पैरिटी एक तरीके से हमारा एरर डिटेक्शन टेक्निक है जहाँ पे हम सिंगल बिट एरर को आइडेंटिफाई करते हैं. तो एक डिजिटल वर्ड में इवन पैरिटी कब होती है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ वंस. ऑप्शन बी इज इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ zeros. एंड ऑप्शन सी इज इफ the decimal values of the given word is even. And option D is more than one of the above. And last option is none of these. So even parity एक डिजिटल वर्ड की हम तब बोलते हैं जब उस वर्ड में टोटल जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन काउंट हो, वो इवन नंबर में वंस होने चाहिए. तो ये हम बोलते हैं कि यहाँ पे इवन पैरिटी है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन इन्वर्टर गेट कैन बी डेवलप्ड यूजिंग.
So first option is two diodes, option B is a resistor and a capacitance, option C is a transistor, option D is more than one of the above, and option E is none of these. So इसका correct option हो जाएगा option C, that is transistor. So inverter gate का हम use transistor की मदद से कर सकते हैं, transistor की help से हम inverter gates को develop कर सकते हैं. So option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नैंड गेट इज हाई. सो नैंड गेट का इस केस में आपको ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए. सो लेट मी राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट. सो द फर्स्ट the possibilities, what are the possible values of input, sorry, so 0 0 0 1 1 0 and then 1 1. So these are the four possibilities of inputs. So first of all हमारा 0 है, then हमारा 1 है, then 2 and then 3. So अब ये हमारे वैल्यूज हो गए ए के, ये ए है और ये हमारा बी हो गया फॉर एग्जांपल. तो हमारा जो नैंड गेट बनता है वो नैंड गेट कैसे हम लिखते हैं, ए और एंड गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन हमारा बी. और हमने अभी पढ़ा कि नैंड गेट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक नॉट गेट और एक एंड गेट. सो ये हो गया एंड गेट, बीच में डॉट हो गया तो उससे हम एंड गेट बोल दिए, और इसके ऊपर जब हम एक बार लगा देंगे तो वो हमारा नैंड गेट बन जाएगा. तो अब हम देखते हैं कि हमारा नैंड गेट जो है उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है. तो सबसे पहले एक चीज मैं करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे हम एंड गेट का बना लेंगे और उसके बाद से हम वहां पे नेक्स्ट हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लिख लेंगे. तो ये हो गया मेरा एंड गेट, ये एंड गेट हो गया. इससे आपको दोनों ही गेट्स का ट्रुथ टेबल की आइडिया हो जाएगी. एक हमारा एंड गेट हो गया और ये हमारा नैंड गेट हो गया. सो नैंड गेट, ओके फाइन. सो यहाँ पे सबसे पहले a इंटू बी है, तो जीरो का जब मल्टीप्लीकेशन जीरो से होगा तो हमेशा रिजल्ट हमें जीरो ही मिलता है, दैट वी ऑल नो. तो ये अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये एंड गेट है, मेक श्योर कीजिएगा कि ये एंड गेट है, और नैंड गेट का हम यहाँ पे लिखेंगे. तो ये हो गया अपना a इंटू बी, दैट इज एंड गेट. सो जीरो इंटू जीरो हमने किया तो द रिजल्ट विल बी जीरो, और जब जीरो इंटू वन करेंगे तो अगेन द रिजल्ट विल बिकम जीरो, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लीकेशन किसी से भी की जाएगी तो आंसर हमेशा जीरो आएगा. नेक्स्ट है हमारा वन इंटू जीरो, सो अगेन द रिजल्ट विल बी जीरो, और फिर हमारा वन इंटू वन. तो जब वन इंटू वन करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो वन आएगा. तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये एंड गेट का है. मेक श्योर कीजिएगा आप एक बार फिर से कि ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, और अब हम जो है वो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लिखने जा रहे हैं. तो यहाँ पे आप जो नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन है, और उसी एन के वजह से हमारा यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा बार आ जाता है इसी एंड गेट के फॉर्मूला के ऊपर में. तो अब आप देखिएगा कि हम इस वाले चीजों को कन्वर्ट कर रहे होंगे. तो जीरो है तो जीरो का इन्वर्ट करिएगा, जीरो का अपोजिट क्या होगा, जीरो का अपोजिट वन होगा. और फिर जीरो है तो जीरो का अपोजिट वन होगा, फिर जीरो है तो जीरो का अपोजिट वन होगा, और फिर वन है तो इसका अपोजिट जीरो हो जाएगा. तो ये रहा आपका नैंड गेट और एंड गेट का ट्रुथ टेबल. तो हमसे पूछा है कि नैंड गेट में दो इनपुट जब हाई है, दैट मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है वो कब कब हाई होता है. तो उस केस में दोनों ही इनपुट जो नैंड गेट की हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा इनपुट है. तो ये दो इनपुट है, और इस दो इनपुट का स्टेट पूछा गया है कि ये दो इनपुट उस टाइम पे कैसी होंगी जब हमारा नैंड गेट का आउटपुट जो है वो हाई होगा. तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हाई कब बोलते हैं, लो कब बोलते हैं. तो जब हमारी वैल्यू वन होगी दैट मीन्स कि वो हाई स्टेट में है, और जब हमारी वैल्यू जीरो होगी दैट मीन्स कि वो लो स्टेट में है. तो यहाँ पे नैंड गेट का आउटपुट हाई है, तो उस केस में दोनों ही इनपुट्स कौन से फॉर्म में रहेगी ये पूछा गया है. तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो दोनों ही इनपुट जो है वो लो में है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर लो. सो जब दोनों ही इनपुट लो होंगी उस केस में हमारा आउटपुट हाई होगा. सो दैट इज ट्रू. जब आप देख सकते हो कि हमारा दोनों ही इनपुट लो है, दैट मीन्स लो मतलब जीरो. तो जब हमारा दोनों ही इनपुट जीरो है उस केस में हमारी जो वैल्यू है वो वन है. आपको नैंड गेट पूछा गया है तो आपको
ये वाला टेबल देखना है। यहाँ पे जो इस रो में मैंने लिखा है ना, ये कॉलम, इस कॉलम को आपको देखना है। तो 0 0 यानी कि दोनों ही इनपुट लो है, तो उस केस में हमारा रिजल्ट नैंड गेट क्या देता है, 1 देता है, दैट मीन्स हाई देता है। ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। एटलीस्ट वन इनपुट इज लो का मतलब ये दोनों है स्टेट, कि कोई दोनों में से कोई इनपुट एक जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, और इन दोनों ही केसेस में जो नैंड गेट का आउटपुट है वो 1 है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा कि क्यों हमने ऑप्शन डी टच किया है, क्योंकि if both the inputs are high, so this is the case जहाँ पे दोनों ही zeros हैं, that means दोनों ही low है input, तो इस केस में भी 1 आता है। और नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा कि एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम से कम एक इनपुट हमारा लो होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी जीरो है और इस वाले में यहाँ पे जीरो है, और इन दोनों ही केसेस में वैल्यू 1 आ रही है। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि द काउंटर विच रिक्वायर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स टू फॉर अ मोड नंबर। सो किसी भी मोड नंबर्स को जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे को फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होती है, काउंटर्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम कौन से काउंटर का यूज़ करते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिपल काउंटर, ऑप्शन बी इज बीसीडी काउंटर, ऑप्शन सी इज रिंग काउंटर, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंग काउंटर। तो काउंटर्स क्या होते हैं और काउंटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो आप जरूर हमारा जो बिहार स्टेट करके एक प्लेलिस्ट होगी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जो डिजिटल फंडामेंटल्स के जो क्वेश्चन है उन वीडियोस को आप जरूर प्ले करके देखिएगा। वहाँ पे मैंने काउंटर्स को बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसके जरूर गो थ्रू करके वो चीज़ समझ लीजिएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ अ काउंटर इज कन्वर्टेड यूजिंग 6 फ्लिप फ्लॉप्स देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट द काउंटर कैन काउंट इज। सो ये भी सेम फॉर्मूला से ही डिराइव किया जाता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 raised to power n। सो यहाँ पे भी n की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 2 का पावर 6 इज व्हाट, 64। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्टल नंबर। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइक 4 हमारे पास नंबर सिस्टम होती है डिजिटल फंडामेंटल में। द फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, द सेकंड वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, द थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो बेसिकली इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है। सो बेसिकली आप सबको पता होगा कि ऑक्टल नंबर जो है वो 0 से लेकर के 7 तक होती है। सो 0 से 7 तक जो है वो ऑक्टल नंबर्स के, अब लाइक 0 से लेके 7 के बीच में जो भी नंबर्स हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 7, ये हमारा एक ऑक्टल नंबर है। जैसे कि 7 0 6, ये भी हमारा एक ऑक्टल नंबर है। 1 2 3, ये भी हमारा एक ऑक्टल नंबर है। बिकॉज जो भी इनमें डिजिट्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो सब की सब 0 से 7 के बीच में ही लाई करती हैं। तो इस वजह से ये सारे नंबर्स जो हैं वो ये ऑक्टल नंबर्स हैं। अब इन ऑप्शंस को जब आप देखिएगा तो यहाँ पे 29 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसमें 9 इन्वॉल्व है, और 9 जो है ये 0 से 7 से बाहर का है, तो ये 0 7 में लाई नहीं करता है, इसी वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 8 हो गया या फिर 9 हो गया, तो ये किसी भी नंबर्स में अगर आप देखिएगा 8 है उसमें डिजिट, 9 है उसमें डिजिट में, तो आप इसको एकदम से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये नंबर्स ऑक्टल नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is कि what is the hexadecimal equivalent of a binary number 11 0 1 0 0 1 1। सो ये हमारे को एक बाइनरी नंबर दिया गया है और इसका हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, आप इसको यहाँ से ब्रैकेट समझ लीजिएगा। दैट मीन्स कि जो ये 16 लास्ट में लिखा गया है ये बेसिकली हेक्साडेसिमल का बेस है। तो
आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाइनरी के जैसे बाइनरी नंबर्स का जो बेस होता है वो 2 होता है, ऑक्टल का जो होता है वो 8 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो नंबर्स होते हैं उनका बेस 10 होता है। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसमें जो नंबर्स या फिर जो भी हम जो भी डिजिट्स लिखते हैं उसका बेस 16 होता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में हम बेसिकली करते क्या है, तो लेट मी राइट द नंबर फर्स्ट। वन है, डबल वन, जीरो वन, डबल जीरो, एंड देन डबल वन। सो हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को, तो बेसिकली हम लास्ट से टोटल 4 का पेयर बना लेते हैं, टोटल 4 का पेयर बना लेते हैं, और जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है उसको हम लास्ट से 4 का पेयर बना लेते हैं, और फिर से बाकी जो बचते हैं उनका 4 का पेयर बना लेते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 डिजिट ही रहता तो उस केस में मैं स्टार्टिंग में एक जीरो अपेंड कर लेता। तो इस तरीके से भी आप 4 का पेयर बना सकते हो। अगर कहीं पे लास्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये वन है, ये वन अगर नहीं रहता, 3 ही डिजिट रहते यहाँ पे, तो उस केस में आप वहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा के और फिर अपना जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो फाइंड आउट कर पाते। तो आइए इसका देखते हैं कि हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल आप पहले इस वाले लेफ्ट साइड में जो है इसका आप पहले देखिए, तो 0011 है। तो 0011 दैट मीन्स क्या होगा कि ये वैल्यू 3 होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 2 रेज टू पावर 0 इंटू वन, सो दैट विल बी वन, देन 2 रेज टू पावर 1 इंटू वन, सो दैट विल बिकम 2, सो 2 प्लस 1 इज 3। सो इस वजह से ये 3 आ गया, और अब हम इस वाले जो पेयर है, 4 नंबर्स का जो पेयर है, इस पे अब हम जंप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेक्साडेसिमल है वो बेसिकली 0 से लेकर के f तक होता है। f दैट मीन्स 0 से लेकर के उसकी वैल्यू 15 तक जाती है। दैट मीन्स टोटल 16 नंबर्स उसमें होते हैं टू रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो 0 से लेकर के f तक हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये अगेन आपको देखना है कि 2 का पावर 0, क्योंकि हम इधर से अब जा रहे हैं, तो 2 का पावर 0 इंटू वन, 2 का पावर 0 इंटू वन, तो दैट विल बी वन, एंड देन इस वाले वन पे आओगे आप तो ये जीरो। जीरो तो जीरो से किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आएगा, तो मैं उस चीज को नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे आप जीरो फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो। देन अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो ये हमारा था जीरो पोजीशन, ये वन था पोजीशन, और ये था पोजीशन टू, और ये है पोजीशन थ्री। ठीक है, तो अब हमको आना है इस वन पे, तो ये हो जाएगा हमारा टू का पावर टू, टू का पावर टू, एंड देन इनटू में वन। ठीक है, और फिर प्लस 2 का पावर 3 इंटू वन। सो ये अब आपको जस्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर लेना है कि कितना आ रहा है। तो ये हो गई वैल्यू वन, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा फोर, और यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल 2 रेज टू पावर 3 इंटू वन इज 8। सो टोटल दैट विल बिकम 1 प्लस 4 प्लस 8 इज नथिंग बट 13। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम 13 को हेक्साडेसिमल में क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा सी होता है, सी, लेटर सी जो है अल्फाबेट का, उसको हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 13 है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, डी, और यहाँ से हमारा आया था थ्री। सो डी थ्री इज द करेक्ट आंसर। सो डी थ्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये था हमारा ऑप्शन ए, डी थ्री एंड बेस 16 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ डी फ्लिप फ्लॉप इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट व्हेन। सो एक फॉर एग्जांपल हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है। तो डी फ्लिप फ्लॉप जो आप सब जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ डेटा, वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। एंड फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एक सिंक्रोनस डिवाइस है। सिंक्रोनस डिवाइस इन द सेंस कि उसमें क्लॉक लगा होना चाहिए। क्लॉक का अगर क्लॉक अवेलेबल नहीं है, सो हम आप कह सकते हो कि वो जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप कोई भी इनपुट दोगे उसमें कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एज अ आउटपुट। सो अगर आप यहाँ पे डी इनपुट है आपका, और ये आपका क्लॉक है, और यहाँ पे आपका होता है क्यू, और यहाँ पे होता है आपका क्यू बार। सो ये होता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप का आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे होता है कि अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप पे वैल्यू जीरो दे रहे हो, और अगर हमारा क्लॉक वन है, तो जीरो के केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा ही जीरो होगा। और अगर हमारा
इनपुट 1 होगा तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो 1 होगा। और क्लॉक जो है वो हमेशा ही हमारा एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। अगर हमारा क्लॉक जो है वो 0 हो जाता है तो उस केस में हमारा जो डी इनपुट पे हम कोई भी इनपुट देंगे, 0 दें या 1 दें, वो हमेशा नो चेंज स्टेट में चला जाएगा। सो ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है और इसमें जो भी हम इनपुट दे रहे हैं सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी ट्रांसपेरेंट व्हेन हमारी ऑप्शंस हैं कि द आउटपुट इज हाई, ऑप्शन बी इज द आउटपुट फॉलोज द क्लॉक, ऑप्शन सी इज द आउटपुट फॉलोज द इनपुट, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि द आउटपुट फॉलोज द इनपुट। तो जो ही इनपुट आप दे रहे हो, यहाँ पे आपने 0 दिया तो आउटपुट भी 0 आया। तो यही कह रहा है ऑप्शन सी में कि द आउटपुट फॉलोज द इनपुट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि अ लैच इज अ डैश सेंसिटिव। लैच जो है वो इनमें से कौन सी चीज होती है जो कि बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस बनाता है लैच को। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लेवल, ऑप्शन बी इज एज, ऑप्शन सी इज वोल्टेज, ऑप्शन डी इज बोथ लेवल एंड एज, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो जो लैच है हमारा, लैच जो होता है वो हमारा सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है डिजिटल सर्किट का, क्योंकि हम लैच की ही हेल्प से फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं। तो लैच जो है वो हमारा लेवल सेंसिटिव होता है। और अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एज सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लैच का हमसे पूछा गया है तो लैच जो है वो एक सेंसिटिव लेवल सेंसिटिव डिवाइस है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन अ एसआर लैच बिल्ड फॉर नॉर गेट विच कंडीशन इज नॉट अलाउड। सो एसआर लैच का आपने ट्रूथ टेबल भी देखा होगा। और एसआर लैच कैसे डिजाइन करते हैं ये भी आप सबने पढ़ा होगा कि एसआर लैच में हम नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद से जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट तो हमारा सब में सेम होता है, लाइक 0 0, और फिर उसी तरीके से 0 1 और फिर 1 0। ठीक है। तो इस तरीके से और फिर लास्ट में 1 1। तो ये होता है हमारे एसआर लैच के इनपुट्स। और इसमें अब हमारा जो रिजल्ट है वो कैसे आता है, तो सबसे पहले में आता है हमारा नो चेंज। तो ये नो चेंज कैसे होता है ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा, ये भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा। और देन हमारा है 0 1। तो इस केस में वैल्यू जो आती है वो 0 आती है, दैट मीन्स जो वैल्यू है अभी रीसेट स्टेट में है। देन हमारा आता है 1 0। तो इस केस में वैल्यू आती है 1। और यहाँ पे जब 1 1 हो जाता है तो इस केस को हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा केस जो है वो अलाउड नहीं है, कौन सा केस जो है वो वैलिड नहीं है। तो जब भी हम नैंड गेट हो या नॉर गेट हो, जब हम ऐसा लैच को बनाते हैं इन गेट्स की मदद से, तो हमारा जब भी एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 हो, उस केस में हमारा जो रिजल्ट आता है वो इनवैलिड आता है, इनवैलिड चेंज आता है। या फिर आप कह सकते हो कि वो नॉट वैलिड आता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, देन द रिजल्ट विल बी invalid. So option C is the correct answer. Next question is कि which of the binary equivalent of BCD number this 0001 0 and triple 1। सो ये फ्रेंड्स आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बीसीडी नंबर्स जो हैं वो बेसिकली टोटल 4 बिट्स लेती हैं टू रिप्रेजेंट अ बीसीडी डिजिट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 4 4 का पेयर है। तो फर्स्ट पेयर जो है वो हमारा 0 1 1 का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से हमें बाइनरी में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने उसको ऑलरेडी अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है। तो आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 इंटू 2 का पावर 0, उसी तरीके से 1 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 2, देन 0 इंटू 2 का पावर 3। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना होगा। और उसके बाद से जो रिजल्ट आएगी उसको हम, उस डेसिमल वैल्यू को हम फिर बाइनरी में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो ये चीज हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका जरूर से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का रिजल्ट बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको इसे जरूर ही बताना है, तभी आई अंडरस्टैंड कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किए वो आपको क्लियर हुए हैं। सो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है ये आपको ऑप्शंस को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी डेटा सेलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग 8 इनपुट्स। सो 8 इनपुट्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि 8, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 है, 8 इनपुट लाइंस हैं। तो उस केस में 2 का पावर हम क्या चीज रखेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू क्या चीज होगी जिससे कि ये वैल्यू 8 हो जाए। तो n की वैल्यू 3 रखेंगे हम, तो वहां पे हमारा 2 का पावर 3 8 होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इफ क्लॉक इज लो एंड डी इज जीरो। सो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप जो है, अगर वो तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप, जो भी आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हो, जैसे कि आप जेके फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, तो ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं, अगर इनमें कभी भी अगर क्लॉक हमारा लो हो गया, कभी भी अगर क्लॉक हमारा लो हो गया, देन इन दैट केस जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा वो वर्क नहीं करता है। आप कोई भी उसको इनपुट दो, वो कभी भी कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो वो डी फ्लिप फ्लॉप हो, जेके फ्लिप फ्लॉप हो, एसआर फ्लिप फ्लॉप हो या टी फ्लिप फ्लॉप हो, अगर आपका क्लॉक ही लो है, क्लॉक ही अगर आपका इनएक्टिव स्टेट में है, तो वहां पे आप कोई भी इनपुट दो, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी नो चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एक सिंक्रोनस डिवाइस है, उसको क्लॉक चाहिए ही कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द क्लॉक इज लो, देन एनी फ्लिप फ्लॉप से मेरा मतलब है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप हो, जेके फ्लिप फ्लॉप हो, या फिर आपका टी फ्लिप फ्लॉप हो, डी फ्लिप फ्लॉप हो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, इफ द क्लॉक इज लो, देन द आउटपुट विल नेवर गेट चेंज्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is कि which of these error detecting code enables to find double error in the device? So basically हमारे पास multiple methods हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। जो भी हम बिट्स को ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क पे, या फिर जो भी हम बिट्स को सेंड करते हैं वन लाइक सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वहां पे बिट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन उस उस बिट्स में कुछ एरर बिट्स इंड्यूस हो जाती हैं, कुछ एरर बिट्स अपेंड हो जाती हैं। तो उसी एरर बिट्स को डिटेक्ट करने के लिए एरर डिटेक्टिंग कोड्स, उन्हीं एरर बिट्स को, उन एरर कोड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड का यूज करते हैं। और इस क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है कि डबल एरर है, डबल बिट का एरर है। तो सिंगल बिट का अगर एरर होता है तो उस केस में पैरिटी मेथड इज द बेस्ट मेथड। और अगर हमारा डबल बिट का एरर है तो वहां पे हम सीआरसी मेथड और एक चेकसम मेथड, इन दोनों मेथड्स का हम वाइडली बेसिस पे यूज करते हैं। जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो वहां पे एक सीआरसी मेथड होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, उसका यूज करते हैं, और एक चेकसम मेथड का यूज करते हैं टू चेक दी डबल बिट एरर इंड्यूस in the message. So option A is parity method, option B is checksum method, option C is bit generation method, option D is not more than one of the above, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर सिंगल बिट रहता तो उस केस में पैरिटी मेथड का हम यूज करते, बट इस केस में हमें डबल एरर फाइंड आउट करनी है। तो डबल एरर बिट्स को अगर इंड्यूस उसको फाइंड आउट करना है, डिटेक्ट करना है, तो वहां पे हमारा चेकसम मेथड इज द बेस्ट मेथड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is कि the result like x plus xy is equal to x follows which of the following laws? So basically जो हमारा boolean है, डिजिटल boolean है, तो वहाँ पे boolean में मल्टीपल लॉज गिवन है। सो boolean लॉ ऑफ अलजेब्रा जो है उसमें हमारे पास बहुत तरह के लॉज अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ है, और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव है, ड्यूलिटी लॉ है, निगेशन लॉ है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास मल्टीपल आइडेंटिटी लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, तो हमारे पास बहुत सारे बुलियन लॉज ऑफ अलजेब्रा हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को एक स्टेटमेंट दी हुई है कि x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो आप यहाँ से x को आप कॉमन ले सकते हो, और 1 प्लस y, जब आप x को कॉमन लोगे तो हमारा जो बचेगा वो होगा x बराबर 1 प्लस वाई। सो 1 प्लस वाई दैट इज ये और गेट हो गया, तो 1 में कोई भी चीज आप ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी 1। सो x इंटू 1 इज वॉट x। सो ये चीज होती है। अगर आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे कि कैसे ये x आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, तो आपको ये पता चलेगा कि इस चीज को हम जस्ट x को कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस वाई, और फिर ये रिजल्ट हमें 1 देता है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो x इंटू 1 एंड गेट हो गया हमारा, तो x इंटू 1, 1 में कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी x। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी कौन सी लॉ के तहत ये लाइक फॉर्मूला आता है, कौन सा ये लॉजिक
किस में अप्लाई होता है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन रूल, ऑप्शन बी इज ड्यूलिटी रूल, ऑप्शन सी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज मोर नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सो 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इट हैज फोर 3 इनपुट एंड गेट्स, ऑप्शन बी इज इट हैज 4 2 इनपुट एंड गेट्स, ऑप्शन सी इज इट हैज 1 3 इनपुट एंड गेट्स, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर ये सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। तो इनमें इनका रोल क्या होता है, इनके कैसे कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अगर आपको फिर से जानना होगा तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। सो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वहां पे हमारे पास 3 इनपुट एंड गेट्स नीडेड होती हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बिफोर जंपिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, इन इस क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा विथ आंसर्स। तो आप अगर टेलीग्राम भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जितने भी पीडीएफ्स हैं ये सारे के सारे वहीं पे शेयर किए जाते हैं। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स कैन बी यूज टू ऐड मोर देन वन बिट साइमल्टेनियसली। सो एक बिट से ज्यादा बिट्स को अगर हमें पैरेलली ऐड करना है तो वहां पे हम कौन सा एडर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए हम एडर का यूज करेंगे, ठीक है। और ऐड जो है वो हमारा सबसे प्राइमरी ऑपरेशन होता है कोई भी कंप्यूटर लॉजिक में। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फुल एडर, ऑप्शन बी इज रिपल कैरी एडर, ऑप्शन सी इज हाफ एडर, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रिपल कैरी एडर। सो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।